तो हम अपनी गतिविधियों को परिलक्षित किया है, हमने उनको दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो कुछ भी है वो बिल्कुल एक परंपरागत एनुअल फंक्शन से बिल्कुल अलग है। कि मैं यहाँ पे पेरेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। गार्डन्स एरिया में जितने गमले हैं वो सारे इसी आर्ट क्लब ने बनाए हैं। पेरेंट्स, टीचर्स एंड पूरी स्टाफ ने बहुत एक्सीलेंट शो किया। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रुड़की के आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में है, जहां पर 11th एनुअल फंक्शन यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और एनुअल फंक्शन आपने देखा होगा बाकी स्कूल्स में कि एनुअल फंक्शन में आपको डांस कॉम्पिटिशन्स या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब एनुअल फंक्शन में आपको देखने को मिलता है, लेकिन आर्मी जैसे सबसे अलग है तो आर्मी स्कूल का एनुअल फंक्शन भी ऑब्वियसली बात है कि सबसे अलग ही होने वाला है। तो इस एनुअल फंक्शन में आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने उत्तराखंड को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और इस पूरे एनुअल फंक्शन का, इन पूरे प्रोजेक्ट्स का आपको एक छोटा सा टूर भी कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले बच्चों से बात करते हैं। आज के एनुअल फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया तो कैसा लगा, क्या बोलना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही नर्वस थी, हम सभी नर्वस थे, बट जैसे ही हम स्टेज में गए, हम वहाँ पे हमने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और लोगों के एक्सप्रेशन देख के और भी अच्छा फ़ील हुआ। बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले और भी अच्छा फ़ील हुआ, तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था। आप लोग जैसे नर्वस होते हैं स्टेज पे जाने से पहले, तो इसमें रोल्स आपके टीचर्स का भी रहता होगा आपको मोटिवेट करने का, और आपके पेरेंट्स का तो रहता ही है। तो टीचर्स यहाँ के आप क्या बोलना चाहेंगे? टीचर्स आपके कितने हेल्पफुल हैं, कितना मोटिवेट आप लोगों को करते हैं? टीचर्स तो सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इतने अच्छे हैं कि मतलब हम कहीं भी डिमोटिवेट फील करें वो मोटिवेट करते हैं, हमें हर जगह आगे रहने के लिए बोलते हैं। जैसे अभी हम डांस में, भले ही हम डांस में थे, फिर भी हमने बाकी चीज़ों में भी हेल्प की है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में हो तो उसी में रहो, ऑलराउंडर। तो आप कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं इसी साल आई हूँ स्कूल में। इसी साल आए हैं, तो पहले आप दूसरे स्कूल में होंगे, बाकी एनुअल फंक्शंस भी आपने देखा होगा। तो बाकी एनुअल फंक्शंस में और आज जो यहाँ एनुअल फंक्शन हुआ है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला और यहाँ पर क्या ज़्यादा अच्छा आपको लगा? मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा साइंस का लगा, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और पिछले स्कूलों में हमें आगे नहीं आने दिया जाता था, लेकिन इस बार हर किसी को बोला है कि कुछ ना कुछ करना है। मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई पीछे रहेगा, तो ये अच्छा लगा कि हर किसी बच्चे को मौका दिया जाए, तो यही है। बच्चों से हमने यहाँ पर बात करी, आगे चलते हैं और जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिखाते हैं और बाकी के पेरेंट्स से भी बात करेंगे और टीचर्स से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग का पूरा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिया गया है, प्लास्टिक का लेकर, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक के बॉटल्स यहाँ पर पेंट करके रखे हुए हैं, अलग अलग क्राफ्ट प्लास्टिक के बॉटल्स से बनाया गया है, प्लांट्स हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। मैम, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, जैसे लाइफ इन प्लास्टिक। हाँ, लाइफ इन प्लास्टिक ये हमारा स्लोगन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी है जो डंप होती है, जिससे नालियाँ ब्लॉक होती हैं, जानवर खा के मर जाते हैं। उन्हीं प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके हमने 2 पार्ट में किया है। पहला तो इको ब्रिक बनाया है। इको ब्रिक से जितना भी हो सकता है, घर बन रहे हैं, सोफ़ा बन रहे हैं, काउचेस बन रहे हैं, जिनका रीयूज़ हो जा रहा है। इको ब्रिक के बाद भी कुछ जो प्लास्टिक्स हमारी रिमेन रह जाती है, उनको हम और अच्छे प्योरीफाई रूप में प्लांटर्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे प्लांटर्स हमारे बच्चों के बनाए हुए हैं। फिर बच्चे इन्हीं प्लांटर्स को बना करके इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर भर के आगे हम प्लांटर को घर में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्लांटर्स जितना भी हमारे हैं, सभी तरीके से प्रयोग होते हैं, बहुत ईजी है। इसमें हमारा कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं, जो भी प्लांट आप लगाएंगे वो सारे प्लांट्स हमारे लाइफ चलते हैं, सब में जीवन है पौधों में। ये जो हमारे बच्चों ने बनाए हुए, ये सारे प्लांटर्स हमारे सिर्फ बच्चों के बनाए हुए हैं। ये जितने ऊपर है, इनमें इन बच्चों की ये जो भी मेहनत है, ये सारी मेरे बच्चों की हुई है। जैसे ये सारे हैंगिंग प्लांटर्स हैं, ये छोटी छोटी बॉटल्स को काट के बेंड करके बनाया गया। इन बॉटल्स को रेलिंग्स पे हम आराम से लगा सकते हैं, इन्हें आप अपने रूम में भी रख सकते हैं।
क्या क्या सीखने को मिला है आपको इस पूरे प्रोजेक्ट से? मैम हमें इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम। जैसे मैम जितने भी प्लास्टिक के बॉटल्स हैं मैम वो सारे डंप फेंके रहते हैं मैम रोड की स्टेशन पे मैम। और ड्रेनेज एरिया मैम वो तो और रहते हैं मैम, वो नाली जाम हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैम सीवेज मैम अच्छे से नहीं हो पाता मैम। उसके बाद मैम गाय भी मैम खाकर कितने सारे मैम मर रहे हैं। तो मैम इसीलिए मैम हमने एक मैम प्लान बनाया है कि मैम हम प्लास्टिक इको ब्रिक्स में डालकर उसके बाद हमें उसको मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करके प्लांटर्स तैयार किए, जिससे हम अपने घर में भी सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और ये हमें थोड़ी मतलब सजावट में भी अच्छी लगेगी। थैंक यू। फ़ोन चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है या स्किल डेवलपमेंट के लिए और नेचर के लिए काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? नेचर के लिए ज़्यादा मज़ा आता है। हम अपनी स्किल्स भी हम जैसे अभी हमने ये बनाया तो हमारी स्किल्स भी बढ़ रही थी और नेचर का भी अच्छा हो रहा था और हमने बहुत सारे मज़े करे थे। फिर बस। कितना टाइम लगा ये सब पूरा प्रोजेक्ट बनाने में? ऑलमोस्ट 2 और 3 वीक्स लगे हैं हमें ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने में। और इसमें एडिशनली जो प्लांट्स लगाए हमने उसमें और टाइम लगा है। सो तो ये आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट था लाइफ इन प्लास्टिक। यहाँ पर भी हमने आपको पूरा दिखाया कि कैसे प्लास्टिक को रीयूज़ करके रीसाइकिल करके आप अपने नेचर को भी बचा सकते हैं और अपने घर को भी सजा सकते हैं। नेक्स्ट उसमें चलते हैं प्रोजेक्ट में, तो ये है हेल्दी ईटिंग हेल्दी लिविंग। और यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, मतलब कुछ खाने का स्टॉल है ये। अंदर किस मैम से बात करेंगे। मैम ये हेल्दी लिविंग हेल्दी ईटिंग इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। एक्चुअली ये ना मिलेट से रिलेटेड है। इसमें हमने मिलेट हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, तो मिलेट से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉल लगाया था बच्चों ने खुद बनाया था। उन्होंने फूड वैल्यू भी बताई है इसमें। अब तक तो आप देखिए कि पूरा का पूरा काउंटर खाली हो चुका है, पेरेंट्स ने कुछ नहीं छोड़ा है, सब बिल्कुल खाली हो चुका है। और ये मिलेट्स हमारी बॉडी के लिए कितना हेल्दी है, आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी मिलेट के ऊपर इतना बड़ा कैंपेन किया है, वही चाह रहे हैं हम कि हेल्दी रहने के लिए मिलेट कैसे हमारे सेहत के लिए यूज़ कर सकते हैं और कितना अच्छा हमारे लिए है। बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या क्या बनाया था यहाँ पर? सबसे पहले तो ये बताइए क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पर? यहाँ पे सीखने को मिला कि मतलब पैसों की कभी भी ऊपर नीचे नहीं, जो रेट है उसी रेट में मिल रहा है। हमने दिए भी बहुत अच्छे पैसे है। मतलब पैसों की कोई वो नहीं है, जिस रेट पे दिया गया है उसी रेट पे मिलना है। क्या क्या बनाया गया था यहाँ पे? बनाया गया था बताओ यार। यहाँ पे मटरी बनाई थी, लड्डू थे, कपकेक थे, इडली थी और पुलाव भी थे और एक्सेट्रा। सो मैनी वेराइटीज ऑफ मिलेट फूड दैट यहाँ पे लड्डू भी थे, मठड़ी भी थी और वो कटलेट्स भी थे और ये जो मेन्यू है इसमें भी थे बहुत सारी चीज़ें, अप्पे भी थे। कौन से मिलेट्स इसमें यूज़ किए गए? इसमें बाजरा और रागी और एक वो था बाजरा रागी और थोड़ा कॉर्न था। हाँ स्वीट कॉर्न और वो सब। मतलब आप लोगों ने खुद ही बनाया है ये सब? नहीं, मदर्स ने हेल्प करी है। कुछ स्वीट कॉर्न ये ऐसे टाइप के बाद जो मोटा अनाज जिन्हें बोलते हैं मिलेट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी चीज़ बनाने का प्रोसेस क्या है, कितना हेल्दी ये होता है, जैसे बाजरा कटलेट्स, ये कितना हेल्दी होता है? बाजरा कटलेट वैसे तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। मतलब जो भी मिलेट चीज़ है ना, रागी जैसे वो ये हो गया, बाजरा वो सब सभी मिलेट चीज़ है। वैसे सब कुछ और कॉमन होना है, बाजरा सही है सारे। वैसे हेल्दी के लिए बहुत मस्त है। वैसे यहाँ पर लड़के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो कुकिंग में ज़्यादा मज़ा आया या फ़ोन चलाना घर में ज़्यादा अच्छा लगा? मैम इसमें मज़ा आया, मैम कुकिंग में पैसा भी मिल रहा है और हमारी वो उनके साथ वो भी हो रही है, मुझे भी आ रहा है। तो बस ये है कि मज़ा तो आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि यहाँ पर पैसे भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी इनसे बात करते हैं। मैम कैसा लगता है कि बच्चे आपके ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा। बच्चे मतलब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, डांस भी किया, यहाँ के स्टॉल लगाया इन्होंने, तो बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा फ्यूचर के लिए रेडी हैं वर्क करने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। मैम बच्चों को और आगे चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लांटर्स लगाए गए हैं। ये कौन सा स्टॉल है? एक सेकंड। नमस्कार। ये कौन सा स्टॉल है? यहाँ
ये कौन सा स्टॉल है ये मतलब फील हेल्दी है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे जो आजकल जंक फूड खाते हैं दे शुड बी मोटिवेटेड टू ईट फ्रूट्स and boiled potatoes, which will definitely not give health issues in the future. And all commerce students are learning how to sell and how to make more and more profit with minimum inputs. That is the motivation. And this is the whole team which is working. Today they just appeared for the practical, so they are doing it practical here on the table also. So we are just looking forward that if they want to achieve the Make in India concept, they can start up with anything. शेफ है, उनसे बात करेंगे। आ जाइए, आप आगे आइए। आ जाइए, आ जाइए। आप लोगों को मतलब फास्ट फूड तो बनाना आता ही होगा, आजकल हर बच्चे को फास्ट फूड बनाना आता है, लेकिन आज ये हेल्दी खाना बनाना सब कुछ मैंने बनाया है। All credit goes to ma'am. And they have started up with macaroni. I prepared veg biryani, aloo chaat, fruit chaat, corn chaat. कुकिंग में मजा आया, क्योंकि लड़कों को ज्यादातर देखा जाता है कि कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत मजा आया। He will be the hotel management student in the coming time. Yes. मजा आया कुकिंग? Yes ma'am, full on. मतलब अभी से डिसाइड हो गया है कुकिंग करके कि आगे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है? Yes ma'am. Ma'am, I had decided in class 12th only that I want to do hotel management. Yes ma'am. मतलब क्या क्या बनाया गया आज यहाँ पर? आज फ्रूट चाट बनाया, बिरयानी बनाई और स्वीट कॉर्न्स बनाए, बहुत टेस्टी थे। बहुत टेस्टी थे। कितना मज़ा आया आज ये सब करने में, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, घर पे जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ट्यूशन्स करते हैं, लेकिन ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके कैसा फील होता है? अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हर साल ऐसे एक्टिविटीज़ होने चाहिए हर जगह? हर साल होनी चाहिए। पर आपने देखा कि फ्रूट चाट और कॉर्न चाट सब कुछ यहाँ पर बनाया गया और बच्चों ने बताया कि बहुत टेस्टी ये था। अब यहाँ आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं, ये गमले बनाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बना के रखे हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइव ये बनाया भी जा रहा है। ये क्या आर्ट क्लब है, क्या प्रोजेक्ट है ये? बेसिकली पोट्री का क्या क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्लांट बनाए जा रहे हैं, वो गमले बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे बनेंगे ऐसे। जी सर, यहाँ पर ये पोट्री का ये पूरा सेगमेंट है, ये प्रोजेक्ट है, सेगमेंट है। इस क्राफ्ट सेगमेंट में हमारे बच्चों ने एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे आप देखेंगे ये जो चाक है ये खुद से बनाई गई है। इसमें एक ये पंखे की मोटर लगी है, पंखे की मोटर पे उन्होंने शाफ्ट्स के साथ ऊपर एक चक्का लगाया है जिसको रोटेट कर रहा है। ये हमारे साइंस क्लब जो है उन्होंने ये बना करके आर्ट क्लब को दी है। अब इसके ऊपर जो बच्चे हैं वो मिट्टी लाना, मिट्टी बनाने के साथ फिर वो इस पर आर्ट क्राफ्ट करते हैं और उस पर ये जैसा आप देख ही रहेंगे ये सुबह से लगे हुए हैं। ये सब खुद बच्चों ने बनाया। जैसे ये सारे पंखे की मोटर है, वो वहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली मशीन है वो आपके वॉशिंग मशीन की मोटर है। उससे जो साइंस क्लब है वो बना करके इनको ये प्रोजेक्ट देता है और इसके ऊपर अपना क्राफ्ट करते चले जाते हैं। फिर यहाँ पे ये कलर सेगमेंट करते चले जाते हैं और फिर ये जो है इसको बाद में हम बेच भी देते हैं। गार्डन्स एरिया में जितने गमले हैं वो सारे इसी आर्ट क्लब ने बनाए हैं। मतलब ये तो बहुत एक मोटिवेशन वाली बात है और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चे मतलब ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं। आर्ट के सर हैं। सर बच्चों को इस तरफ कल्चरल की तरफ, आर्ट की तरफ लेकर आना कैसा लगता है? बच्चे खुद से आते हैं या कहा जाता है उन्हें ये सब, मतलब दिखाते हैं अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मैम जो अपने आप खींचे चले आते हैं, जैसे ही उनके मतलब का कुछ ऐसा स्किलफुल होता है या फिर उनके रुझान उस तरफ है तो वो बच्चे अपने आप दौड़े चले आते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको मोटिवेट करना पड़ता है। ये जो पोट्री है बच्चों की मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए है। बाकी जैसे आप देखेंगे क्राफ्ट में बच्चों ने काफ़ी काम किया हुआ है। ये सब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, मतलब कम लागत में कितना अच्छा बच्चा कर सकता है। और ये आर्ट क्लब एक इनका ग्रुप बना है आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में, जो ये इवनिंग क्लासेस में भी थोड़ा बहुत सीखते हैं, आपस में करते हैं, कहीं परेशानियां आती हैं तो पूछते हैं, ऐसे करके पूरा काम करते हैं मैम। आज के टाइम में देखा जाता है कि बच्चे इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही अलग हैं, फ़ोन्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ये सब चीज़ें तो उन्हें वेस्ट ही लगता है, जैसे पॉट्स बनाना, पोट्री का काम या कुछ भी। तो बच्चों को इंस्पायर कैसे करें? हमारे प्राचार्य के जो मार्गदर्शन में ये चल रहा है स्किल वाला, ये सब इसीलिए चल रहा है कि बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ें, ना कि मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें।
थैंक यू सर। आगे चलते हैं और आगे का आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये तो हमने देखा कि आर्ट का था और यहाँ पर पोट्री का भी बनाया गया, और आगे की साइड चलेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट और दिखेगा जो साइंस ग्रुप का है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मोटर्स भी यहाँ पर खुद बनाई गई है, और ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये साइंस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, और सामने ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। बिजली देवी नाम दिया गया है। आप लोगों ने ही बनाया है ये? हम ये आर्ट के स्टूडेंट से बनाया, आर्ट क्लब ने, हमें इसको एक्सप्लेन करने का काम है। तो एक्सप्लेन कीजिए, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैम पीछे जो कैनाल, पीछे रिजर्वायर है और फिर कैनाल के थ्रू ये पानी नीचे आता है। ड्यू टू ग्रेविटी ये टरबाइन रोटेट होती है, पानी इस पर गिरता है, ग्रेविटी की वजह से रोटेट होती है। एसी जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, फिर वो सब स्टेशन में जाती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर्स है जिसके थ्रू वो जाती है। ट्रांसफार्मर्स इनके क्या कहते हैं एम्पेयर वगैरह और वोल्टेज वगैरह को रिड्यूस करते हैं, उस लेवल तक ले आता है जो इंडियन होम्स के लिए रिक्वायर है। और आके दिखा, मतलब पूरा शो कीजिए कैसे कैसे काम करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, फिर ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू ये आगे गई, फिर यहाँ क्या ट्रांसफार्मर से रेगुलेट हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी, करंट और वोल्टेज। और फिर जो ये छोटे टावर्स जो पीछे लगे हुए हैं ये नॉर्मल टावर्स है जो हमारे घर के पास लगे होते हैं, और इनके थ्रू ये हमारे घर पे आती है। तो मतलब कैसे बिजली बनती है यहाँ पर ये पूरा दिखाया गया है। बच्चों ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पर। और ये क्या क्या बनाया गया है यहाँ पर? ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे चलती है? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। जैसे कि आप इस पे कनेक्ट करोगे ये तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है बिना कोई कनेक्शन के वायर्स के। और ये टेक्नोलॉजी अभी तो डेवलप हो रही है, और इसको जैसे कि आईफोन वगैरह के चार्जर्स होते हैं वो बिना तार के ही कनेक्ट करते हैं तो उसमें जलती है। ईवी वगैरह को चार्ज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ये क्या बनाया गया? ये इसका सेम रेप्लिका है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें बेसिकली एक ही दो कॉइल है वायरलेस चार्जर, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सेम इसका है जो अपना वायरलेस इंडक्शन का है। भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट ये दिखा, इसके बारे में जान लेंगे। एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन, ये प्रोजेक्ट क्या है? मैम ये हमने जो ट्रेन होती है उनकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं और उनकी जो एनर्जी यूटिलाइज करें उसके बारे में। जैसे एक ये पार्ट है जिसमें जब बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कि हम ट्रेन को देख नहीं पाते, तो उसके लिए है कि जब ट्रेन एक पर्टिकुलर एरिया पे आएगी और जो ब्लाइंड स्पॉट होगा उससे पहले वो वहाँ पे एडवांस सेंसर्स लगे होंगे जो उसको सेंस करके यहाँ पे एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर कोई जानवर या फिर एनिमल या फिर कोई भी हो तो वो वहाँ से दूर हट सकता है। तो ये एक ही है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया था। अब बुक एग्जीबिशन लगाई गई है, बुक्स एग्जीबिशन भी आपको दिखा देते हैं। और ये एनुअल फंक्शन देखेंगे कि यहाँ पर एक बुक एग्जीबिशन भी लगाया गया है। यहाँ पर आपको तरह तरह की बुक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों को मोबाइल से दूर हटा के बुक्स पर कैसे लेकर आए और एक्टिविटीज़ पे कैसे लाएं, स्किल्स उनका कैसे बढ़ाए, तो ये पूरा एनुअल फंक्शन पे इसी चीज़ पे फोकस किया गया है। तो अब प्रिंसिपल सर भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आज जो एनुअल फंक्शन यहाँ पर हो रहा है, हम देखते हैं एनुअल फंक्शन होता है वहाँ पर सिर्फ डांस प्रोग्राम्स होते हैं या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आज यहाँ एनुअल फंक्शन में आप लोगों ने कल्चर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो ये इतना अलग, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए ये एनुअल फंक्शन ना तो एक सामान्य शब्दावली हो गई है आप लोगों के लिए। एनुअल फंक्शन नहीं है, मैं साल में नॉर्मली क्या होता है सामान्य तौर पे गेट से अंदर में पेरेंट नहीं आने देता। ये हमारा स्कूल है, हम अंदर काम कर रहे होते हैं, कार्य क्षेत्र में हमें किसी का दखल और डिस्टर्बेंस होती है। अब साल में एक बार आकर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स भी आएँ देखें कि उनके बच्चे करते क्या हैं। उन्हीं के बच्चों ने जो घर में बटन नहीं लगाता उसने माला बनानी सीखी, जिसको आप बोलते हो एक आर्ट क्रॉप में बहुत सुंदर मूर्ति बनाना नहीं, उसने ये डब्बा पेंट करके एक टूटे प्लास्टिक के डब्बे में कितने सुंदर पौधे बनाए हैं। आप बोलते हो ये हर वक्त शैतानी करता है, उसको बिठाओ उस पॉट पे, वो थोड़ी देर कोई मिट्टी से खेल रहा है, उससे मिट्टी से भी नहीं छूटेगा, कुछ काम करना सीखेगा। तो हम अपनी गतिविधियों को परिलक्षित किया है, हमने उनको दिखाने की कोशिश की है ये इन्हीं का करा हुआ है, ये कहीं बाजार से तो ला नहीं सकते थे हम। डांस प्रोग्राम जो नहीं था वो
मेरा मुख्य इवेंट था। इस स्कूल की एक ऐतिहासिक स्थापना हुई है, चेयरमैन के हाथ से आज हमारे सदनों का नामकरण हो गया है। उन सदनों के नाम दिए गए, एक परिकल्पना बनाई हमारे अध्यापकों ने, उस परिकल्पना के साथ ये चीज़ यहाँ स्थापित हुई है और वही परिकल्पना यहाँ दिख रही है। तो वो दिखाया है एनुअल फंक्शन के साल में एक बार। तो हम अपने हमारे साथ हम समाज से ही तो जुड़े हैं, तो जब वो आएंगे तो देखेंगे, हम बता रहे हैं ये देखो ये पढ़ाते हैं मेरे अध्यापक, इन्हीं का बनाया हुआ है। मैं तो खाली तुम सीधे खड़े हो जाओ बोलता हूँ, ये इधर चले जाओ, इन्हीं का बना। सर जैसे अभी आप बता रहे कि सदन बनाए गए हैं होम, और कल भी आप मीडिया से अनऑफिशियली बात करके आप बता रहे थे कि होम्स 4 होम्स बनाए गए हैं। तो ये होम्स देखिए, जो गतिविधियाँ हैं सबको लगता है मैं अच्छा हूँ। जब वो अपने साथी के साथ compete करता है तब वो सीखता है, तब उसको पता चलता है कि भाई मेरे में मैं कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। तो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन जो कहते हैं, ये सभी स्कूलों की परंपरा है कि सदन होते हैं। सदन में क्या है, एक क्लास अपनी जगह हो गई, लेकिन डिफरेंट हर उम्र के बच्चे एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सिखाएंगे। पारस्परिक सहयोग से ही तो सीख सकता है। तो वो हाउसेज होते हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वो आज तक रंगों के नाम पे थे, खाली हम रंग से ही रेफरेंस लेते थे, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस एंड येलो हाउस बोलते थे। तो अब आज उन्हीं येलो को, इन्हीं रंगों को परिकल्पना दी कि जिस हिमालय से ये भारत है, उसी हिमालय राज्य उत्तराखंड में हम हैं। और इनकी 4 पीक जो मैं जैसा कि हमारे चेयरमैन भी आप लोगों को बता के गए कि वो स्ट्रेंथ और ह्यूमिलेशन दोनों का कम्बिनेशन है, उसको बनाया गया और उसी को आप वहाँ देख रहे हैं। तो उन्हीं से हमने 4 पीक उठाई हैं। नीला रंग को त्रिशूल से जोड़ा जाना सामान्य है। नंदा देवी लाल रंग को उन्होंने सिंबलाइज किया। कामेत जो वैली ऑफ फ्लावर्स, यही पीला रंग से ज़्यादा क्या यहाँ दिख रहा होगा, तो वो येलो हाउस है। और एक क्या ग्रीन हाउस, पंचाचूली, क्योंकि अगर ये हिमालय नहीं होता ना तो ये भारत ठंडा रेगिस्तान होता। तो आज हिमालय से ही हमारा अस्तित्व है, उन्होंने बोला। तो आई बो टू हिमालयाज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस, उसी को लेकर के हम कहें। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि अल्टीमेटली रेननशिएशन, जब त्याग के लिए आप आएंगे तो इन्हीं हिमालयाज पे आएंगे, उसी के राज्य हैं। सर एक प्रिंसिपल जो होता है वो पूरे स्कूल का मुखिया होता है। जैसे घर के मुखिया सबसे बड़े जैसे दादाजी होते हैं, तो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल पूरे स्कूल को, टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को एक साथ लेकर चलते हैं। तो ये कितना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो ये सब मैनेज कैसे किया जाता है? मैनेज किया जाता है क्योंकि जो सामने मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी अपेक्षा है, वो जुड़ते हैं मेरे से, तभी तो ये हुआ है इतना। तो वो आपको लग रहा है जिम्मेदारी का नहीं है, जिम्मेदारी तो मेरे से दूसरी साइड ज़्यादा है। उन्होंने मेरी बातों का सम्मान किया। मैं जो परिकल्पना अगर मैंने दी या अगर कुछ आ रहा तो होना चाहिए, वो इन्हीं का तो करा है। तो वो तो अपने आप है, दोनों तरफ से है, तो लोग जुड़े हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पारस्परिक तौर पे ये काम करा पा रहे हैं। उसी को आपके सामने परिलक्षित हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बुक्स एग्जीबिशन भी लगाया गया है। तो किताब और ज्ञान को जोड़ा जाता है, वो तो होना ही चाहिए। ये तो दिन में, साल में जब भी हम कुछ कराएंगे, बुक फेयर लगाएंगे, किताबें दिखेंगी सामने पड़ी भी तो कोई उठा के देखेगा तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो बनेगा। ठीक। धन्यवाद सर। यहाँ पर टीचर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के एनुअल फंक्शन के बारे में? देखिए, हमारे विद्यालय का जो ये फंक्शन था, जो कार्यक्रम था, ये एक अलग तरह से आकर्षण का केंद्र था। जैसे कि आधुनिक शिक्षा पद्धति भी कहती है, एनईपी भी कहती है कि क्रियात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए, और उसी के आधार पे मतलब किताबी ज्ञान या एक चलती हुई परंपरा का जो हम वार्षिकोत्सव कर देते हैं, उससे हटकर हमने बच्चों के प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, बस उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो कुछ भी है वो बिल्कुल एक परंपरागत एनुअल फंक्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी मिलेट्स जैसी चीज़ों पे, सकारात्मकता पे, क्रियात्मकता पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो उसी को आधार बनाकर ये कार्यक्रम रखा गया है। मैम आजकल के बच्चों को मतलब मुश्किल होता है क्योंकि फ़ोन्स में ज़्यादा और इन सब चीज़ों में बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो इस कल्चर की तरफ उन लोगों को ले जाने में कितना मेहनत लगती है? मैम देखिए, कोरोना के बाद जब बच्चे आए थे तो ये मोबाइल फ्रेंडली हो चुके हैं, तो इन्हें हमने क्या करा, स्किल एजुकेशन की तरफ दौड़ा। इसके लिए जो मोदी जी ने जो हमें बताया स्किल, तो हमने क्या करा, स्कूल के अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों के लिए 2 बजे स्कूल नहीं ख़त्म होता मैम, हम लोग 24/7 काम करते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, और आगे ये आप देख ही रहे हैं, ये सबका मिलकर प्रयास है मैम। जी मैम, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ हम लोगों को ले जाना है, तो पेरेंट्स को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो एज अ पेरेंट आप क्या कहना चाहेंगे?
एज अ पेरेंट मैं कहना चाहूँगी कि जब पेरेंट को मार्गदर्शन मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो बहुत अच्छी तरह से टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे पेरेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मतलब मैं अपने दोनों बच्चों से बिल्कुल फ्री हूँ, मैं उनको पढ़ाती नहीं हूँ घर में, क्योंकि वो यहीं पर इतना कुछ पढ़कर चले जाते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ सीख कर जाते हैं कि उनका बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत उनका पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है अच्छे से। जी मैम, आप कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो ये एनुअल फंक्शन हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी हैं, सब अलग अलग पूरे कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चों ने मतलब इसमें कैसे अपनी भागीदारी दी है? हमने इसमें ये मेनली जो फैक्टर्स लिए हैं, एक है करेज, डिटर्मिनेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट, और बिल्कुल आज के लेटेस्ट एनईपी को फॉलो करते हुए एक सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच आ रही है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाएं या सिर्फ साइंस पढ़ाएं। आपने इसमें देखा जो प्रोजेक्ट हमने उत्तराखंड का लेकर रखा है डैम्स का, तो इसमें सिर्फ साइंस का रोल नहीं है, बल्कि इसके अंदर ज्योग्राफी का भी रोल है। वहाँ पर कौन से फ्लोरा होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से फौना होते हैं, किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। और हमें पता है कि उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसके हिसाब से हमने उनकी प्लेसमेंट भी वहाँ पर कर रखी है। एक आइडिया दे रखा है कि अगर हम यहाँ विज़िट करेंगे तो हमें इस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स भी मिलेंगे। तो यहाँ हमने एक तरीके से अपनी लाइफ साइंसेज़ को लिया है, अपनी मेन जो फिज़िकल साइंसेज हैं जिन्हें हम फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह कहते हैं उसको भी लिया है, ज्योग्राफी को साथ में लिया है। आर्ट तो है ही, जब हम कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आर्ट अपने आप उसके अंदर आ जाती है। सो आई फील इट्स रियली अ वेरी थॉटफुल आर्ट इंटीग्रेटेड सेटअप, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सर ने और सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने, बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में थे। यहाँ पर एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। एनुअल फंक्शन से ज़्यादा यहाँ पर आप देखा आपने कि यहाँ पर अपने कल्चर को, अपने उत्तराखंड को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। बच्चों को कैसे मोबाइल से दूर रखें और उन्हें कैसे स्किल्स दें, वो सब यहाँ पर आपको दिखाया गया। और इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।